जनाब इसके ये भी अभी आके एक्सीवेशन हुई, नहीं तो वो 2 दरों से 3 से पानी निकलता है इसका। ठीक है जी, बंद था, अभी पानी के ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये खुला है। आगे आप देख सकते हैं कि हालांकि ये जगह पानी की निकासी की होनी चाहिए थी। अगर ये अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुश्ताक अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ से हमारे गांव की तरफ बंद टूटा था। तो ये जनाब उसको पक्का करने के लिए ये काफ़ी सारे दरख्त, काफ़ी सारे गट्टू, काफ़ी सारा हमने ये फसील बनाई। अब जो काम पहले करने वाले थे वो अब किए जा रहे हैं कि अब ट्रालियाँ जा रही हैं जी, अब एक्सीवेटर लगे हुए हैं। ये जो इस दरिया का किनारा है, जहाँ जहाँ इसकी वीकनेस है या जहाँ पे डाउन है, उसको पूरा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कि जी अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सीन ना हो। जो काम पहले करने का था वो अब हमें होश आया है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उस वक्त फिर टाइम नहीं था इसको पक्का करने का, क्योंकि सारा पानी पानी हो गया था। यहाँ जहाँ मैं फिर रहा हूँ ये सारा पानी था। यहाँ पे तकरीबन 10-15 फीट की हाइट में पानी था जमा हुआ और ये सारा ज़रखेज़ इलाका था, ये सारा ज़रखेज़ इलाका था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हशर हुआ है। ये सारा आटा आ गया, रेत आ गई। ये ट्यूबवेल थी, उसकी आपको निशानी बताऊं कि एग्रीकल्चर था या नहीं। ये ट्यूबवेल लगी हुई थी यहाँ पे। अब उस बेचारी का आप हशर देखें, ये बिल्कुल नया ट्यूबवेल लगाया गया था यहाँ पे, मुझे याद है, क्योंकि हम लोग वहाँ से उतरते, यहाँ पे आते, वहाँ से हम दरिया देखते, ये बहुत आगे पानी था। तो ये नई लगाई गई थी, तो उनके मालकान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसे हो सकता है। अब ये जनाब बिल्कुल सूख के अब ये सारा मैदानी इलाका बन चुका है। ये अब देख लें कि इसका किनारा कितना हाइट में है। उस साइड में भी इसी तरह है, लेकिन वो फिर भी डाउन है, ये बहुत ऊपर है। लेकिन जब पानी आया तो पानी ने जनाब इसका सारा वो जो हाइट थी, वो जो सारा सब ख़त्म कर दिया। यहाँ पे पेड़ थे, खजूरें थी, सारी उसने उड़ा दी, सबको साथ ले गया। कुछ यहीं हमने लगा दी। इस तरीके से कोशिश की कि इसको किसी तरह कवर किया जा सके, लेकिन एक यहाँ से टूट गया, एक आगे से टूट गया और ऊपर से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, जिसको बांधना नामुमकिन था। तब जाके जनाब जब यहाँ से लोगों ने आवाज़ उठाई, आगे और बहुत सारे एरियाज़ में इसने जनाब नुकसान करना शुरू किया, तो फिर जनाब पीछे से ब्रीच किया गया हमारे सफोरा वाला बंद। वीवर, अब जो मेन इशू मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो ये मैं बड़ा पैदल चल के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाइक नहीं आ सकती। जो यहाँ पे हमारे नुकसानात का जो वजह बनी है जो चीज़, वो ये भी हो सकती है कि हमने दरिया का रास्ता बिल्कुल ही बंद कर रखा है। अब ये देखें, वहाँ से ब्रिज शुरू होता है और ये 3 दरें तो बंद है जनाब इसके। ये भी अभी आके एक्सीवेशन हुई, नहीं तो वो 2 दरों से 3 से पानी निकलता है इसका। ठीक है जी, जो सबसे परेशानी वाली सूरत है वो आखिरी दर्रा भी बंद है इसका, उसमें भी मिट्टी आई पड़ी है। ये 1 2 3 पूरे खुले हैं, ये भी बंद था, अभी पानी के ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये खुला है। आगे आप देख सकते हैं कि ये सारा आगे वहाँ जो पिकअप चढ़ रही है, ये ब्रिज या जो मकान आपको नज़र आ रहे हैं वो आगे, तो यहाँ से ब्रिज शुरू होता है। ये सारा एरिया जनाब अटा पड़ा है, यहाँ पे निकासी नहीं थी पानी की। अब पानी यहाँ बैक आ रहा था, इधर से घूम के इधर आ रहा था। हालांकि ये जगह पानी की निकासी की होनी चाहिए थी। अगर ये वाला भी आगे निकल जाता तो पानी का काफ़ी सारा प्रेशर जो पीछे से दरिया टूटा है वो ऐसा ना होता। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे महकमे के पास या एक्सीवेटर नहीं थे या क्या था। जब पानी ज़्यादा हुआ है ना, तो उस वक्त इनके पाँव जले हैं, तो इन्होंने जनाब फौरी एक्सीवेटर बुलाया है। तो उस साइड से, परली साइड से उसको जनाब एक्सीवेशन करके एक खाला सा बनाया, जितना एक्सीवेटर का बकेट होता है ना उतना इन्होंने खाला सा बनाया है, ताकि पानी की जो मूवमेंट है इस साइड में भी हो, ताकि ये मिट्टी उठाए और ये इसकी जो ना सारा दरे खुल जाएं, ताकि जो पानी रुक रहा है या जो ब्रिज के ऊपर आ चुका है वो ख़त्म हो जाए।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पानी ने इधर ज़ोर नहीं डाला तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और ब्रिज को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर पीछे से ब्रिज हुआ तो ये जान छूटी। अब ये देख लें, ये है बाग। बाग का क्या हशर हुआ पड़ा है जी। ये बाग आधा आधा सारा डूब चुका है, रेत चढ़ गई है इसके ऊपर। तो इधर ये पेड़ खड़े हैं, ये सारी ज़रखे ज़मीन है, यानी ये सारी मट्टी वाली ज़मीन थी, रेतला नहीं था, रेत तो अब आई है। तो ये सारी जगह जो है पहले काश्त होती थी, यहाँ तक काश्त थी ये। तो अब जनाब ये सारी दरिया ने वापस ले ली, वो बाग वैसे ही खड़ा है। अब यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब वो बेचारे जो ज़मींदार जिन्होंने इसका रेंट दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है, वो परेशान हो गए। उनको अब मालकान कह रहे हैं कि यार हम आपको कैसे वापस दें, जब हमारे पास भी तो नहीं आ रही, ना आपके पास रही ना हमारे पास रही। तो फैसला अल्लाह पे चलता है जाता है, तो अल्लाह ताला आपकी कहीं से पूरी करेगा। हमारा भी तो काम बंद हो गया आगे। इसको काश्त करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इस रेत को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये काश्तकारी के काबिल होगी। ये सूरत हाल है जनाब। वीडियो बनाने का मकसद कि आपको इंतज़ामी नाअहली का मैंने बता दिया कि जी गलती का ये भी हो सकती है, जो दरिया ने पीछे ओवरफ्लो किया है। आगे ओवरफ्लो बहुत कम हुआ है, यहाँ इस एरिए में हुआ है, यहाँ अभी ये हमें ज़िंदगी में पहले कहीं ये ओवरफ्लो इतना नहीं हुआ जितना यहाँ से इस सड़क से हुआ है। तो उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी आ रही हैं। कितनी मछलियाँ पकड़ी यहाँ से, इधर से नहीं मिली? अच्छा, ये 3 यानी 4 किलो तक का आपका हो गया। गुड। अब जनाब यहाँ पे एक्सीवेटर लगे हुए हैं, मट्टी उठाई जा रही है और ये जो इसका है ना किनारा, ये तकरीबन जहाँ तक ये बस्ती बागड़ सरगाना है उसका एरिया है, तो ये फिल किया जा रहा है। इसका जनाब वाला इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है ताकि पानी जितना भी आए तो इधर ओवरफ्लो भी ना हो और ना ही उसका कोई बांध टूटे। तो ये अच्छा कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत ये हो रहा है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये जो मकामी ज़मींदार हैं यहाँ के, सरगाना फैमिली के ख़ासकर जो लोग हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सारा उन्होंने ही ये अरेंजमेंट किया है, साथ में शायद कोई राणा फैमिली भी शामिल हुई हो, नहीं तो ज़्यादातर सरगाना फैमिली है जिन्होंने जनाब इसको ट्रालियाँ लगा दी हैं, वो मट्टी लेके आ रहे हैं और इसको जो है ना मजबूत कर रहे हैं और उसको हाइट बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई मुसीबत ना देखनी पड़े। अब दरिया बिल्कुल खामोश है, कोई पानी नहीं है, ये इसी तरह बहता है। लेकिन ये इन लोगों को बर्बाद कर गया जो यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, या उस साइड में तबाही फैल गया है जहाँ ये सैलाब गया है, जहाँ पे बंद तोड़ा गया माय सफोरम वाला, वो एरिया तबाह बर्बाद हो गया। उसमें मकानात पक्के भी गिर गए, कच्चे भी गिर गए, क्योंकि हाइट इतनी थी पानी की कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी हाइट और फिर भी मकानात और कोठियाँ सरवाइव करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आज का जनाब मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? इस सैलाब के हवाले से समझ आ गई होगी कि इसमें दरिया का कसूर नहीं है जितना हम लोगों का अपना कसूर है, क्योंकि हमने कभी साइड में सोचा भी नहीं कि दरिया यहाँ से भी टूट सकता है या वहाँ से भी टूट सकता है। दरिया सिर्फ हम सोच हमारी ये थी कि माय सफूरा वाला बांध टूटेगा, वहाँ से टूटेगा तो वहाँ से सैलाब आएगा, इधर उधर से सैलाब नहीं आ सकता। लेकिन इसने दिखा दिया कि ये सारे एरिए जहाँ मैं चाहूँ जा सकता हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से हमारी एक आजमाइश थी, एक अजाब था, अल्लाह ताला ने हमसे दूर कर लिया है। आगे ये दिन ना देखने पड़े, क्योंकि जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के या हमारे अपने, हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।